सत नमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश। आदेश आदेश नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। जप कितने प्रकार का होता है और वो कौन कौन से प्रकार हैं और उनसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और वो क्यों किए जाते हैं। जप 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाचक, एक होता है उपांशु और एक मानसिक। 3 हो गए हैं। वाचक जो मंत्र जप है उसमें वो मंत्र आते हैं जो जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़े जाते हैं। जितने भी हम वैदिक मंत्र सुनते हैं, जो हमारे घर में होने वाले अनुष्ठानों में ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सब वाचक मंत्र हैं, क्योंकि वो ऊंची आवाज में पढ़े जाते हैं। दूसरा होता है मानसिक, और मानसिक वो है जो हम मुंह तो बंद रखते हैं लेकिन अंदर से पढ़ते रहते हैं। और तीसरा है मुंह भी बंद है और अंदर से नहीं, दिल से वो मंत्र निकल रहा है। वाचक मंत्र जो होता है वो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और मानसिक मंत्र कम लोग पढ़ते हैं। और दिल से जो पढ़ा जाता है उपांशु, वो ना के बराबर लोग हैं। वाचक मंत्र जैसे हम प्रार्थना पढ़ते हैं, हम कोई आरती करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है। वाचक मंत्र के द्वारा आसपास के एरिया में फैले हुए जीवाणु, विषाणु और नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। मानसिक जप के द्वारा शरीर के अंदर फैली हुई बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे बेचैनी का हो जाना, मानसिक विकृति का हो जाना, दिल का बेचैन हो जाना। ये सब बीमारियां शारीरिक जो है वो ठीक हो जाती हैं और एकाग्रता आ जाती है और सुकून प्राप्त होता है। उपांशु जो है उसके द्वारा शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आदमी एनर्जेटिक हो जाता है। उसके चेहरे पर एक आभा, एक चमक आ जाती है और उसकी आवाज़ में एक रस पैदा हो जाता है। उसके द्वारा की गई सभी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमात्मा को मंजूर हो जाती हैं और उसके कहे हुए वचन सत्य हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मंत्र जप जो है वो उपांशु करना चाहिए, दिल से मंत्र को पढ़ना चाहिए। और जब भी आदमी बैठा है तो उसे चाहिए कि वो मन ही मन मंत्र जप करे। और जब पता लगे कि आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में नेगेटिव एनर्जी है या फिर आसपास के पर्यावरण में बीमारियां ज़्यादा फैल चुकी हैं या भय का वातावरण है, तो उस समय वाचक मंत्र पढ़ना चाहिए ऊंची आवाज़ में। अब दूसरा तरीका है तांत्रिक तौर पर हम किस तरीके से मंत्रों को उपयोग करते हैं। उसमें 3 तरीके यही हैं। जब कोई मारण मंत्र या दुश्मन को पीछे हटाने का मंत्र या प्रतिद्वंदी को पीछे हटाने का मंत्र या नेगेटिव शक्तियों को दूर हटाने के लिए जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में पढ़े जाते हैं, वाचक। जब आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और राज कार्य के लिए और अपने फायदे के लिए या कोई सिद्धि या साधना के द्वारा कोई बल प्राप्त करने के लिए या फिर
ऐसा कहें किसी खुशी के लिए या खुशहाली के लिए जो जप किया जाता है वो मानसिक जप होता है। और जब आप परमात्मा से जुड़ने के लिए और उस परमानंद को पाने के लिए, आत्मिक शांति के लिए और दिल में एक सुकून चैन के लिए और दिव्य अलौकिक शक्तियों के दर्शन के लिए, दिव्य अलौकिक शक्तियों के मिलन के लिए आप जप करते हैं तो उपांशु जप होता है, दिल से किया जाने वाला जप। तो ये तीनों तरीके जो हैं जप कहीं भी होता है मंत्र जप, उसमें ये तीन ही तरीके हैं, लेकिन उनके अर्थ सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं। तो जप के 3 तरीके हैं और जिनके तरीके मैंने आपको बताया है कि हम आम जो जप करते हैं उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं और तांत्रिक प्रक्रिया में क्या फ़ायदे हैं उनके। आदेश।